डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की सोशलॉजी की क्लास है। उम्मीद है आप लोग मुझे ठीक ठीक सुन पा रहे हैं। इस क्लास में हम थोड़ा सा समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो नोट्स हैं ये इग्नू के नोट्स हैं और इग्नू के नोट्स से बेहतर नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान कई पहलुओं में आपस में गहरा संबंध रखते हैं। वास्तव में सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र का सबसे निकटवर्ती विषय है। सामाजिक मानव विज्ञान जो है उसका मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी। कभी कभी अन्वेषण और पद्धति के कुछ क्षेत्रों में सामाजिक मानव विज्ञान को समाजशास्त्र से पृथक कर पाना कठिन होता है। यहाँ तक के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दोनों ही विषय अपेक्षाकृत नए हैं। समानताएं होने के बावजूद भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के उद्भव के विविध ऐतिहासिक आधार हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र से कुछ ही समय पहले प्रकाश में आया। प्रारंभ में इन दोनों अनुशासनों के भीतर के विषयगत मामलों के बीच अंतर करना बहुत कठिन था। सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव या जहाँ तक इस विषय का संबंध है, भौतिक मानव विज्ञान सहित एकीकृत मानव विज्ञान अधिक जटिल है, जबकि समाजशास्त्र के उद्भव को खोजना अपेक्षाकृत सरल है। दोनों ही अनुशासन कई शताब्दियों पुराने हैं। हालांकि दोनों ही 19वीं शताब्दी में शैक्षिक रूप से एक विषय के रूप में उभरे। जैसे जैसे हम इस इकाई में आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों विषय के उद्भव के विभिन्न ऐतिहासिक विकास को जान पाएंगे। देखिए, ये जो पैरा है इसमें इन्होंने बताया है कि एक सब्जेक्ट होता है समाजशास्त्र, एक होता है सामाजिक मानव विज्ञान। इसको हम मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी भी कह देते हैं। तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी यानी समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बहुत कुछ एक जैसे विषय हैं। इनमें कोई बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। खासकर जो रिसर्च के दौरान जो विधियां काम में ली जाती है अनुसंधान के दौरान, उनमें बहुत कम अंतर दोनों में होता है। दोनों ही बहुत मिलते जुलते विषय हैं, दोनों ही मनुष्य के बारे में हैं, दोनों ही मनुष्य समाज के बारे में है। लेकिन समाजशास्त्र जो है वो अपेक्षाकृत सभ्य, शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक जुड़ा हुआ है और सामाजिक मानव शास्त्र जो होता है वह आदिम मनुष्यों में से ज़्यादा संबंधित होता है। आदिवासियों से, जनजातियों से या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों से मानव शास्त्र अधिक जुड़ा हुआ होता है। तो इस पैराग्राफ में मूल रूप से यही बात कही गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के उद्भव को समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारकों को समझना अनिवार्य है। पश्चिमी यूरोप 18वीं और 19वीं सदी में तेज और गंभीर परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इसने समाज के प्रति समझ और इसमें व्यक्ति के स्थान के प्रति भी प्रतिमान के परिवर्तन की ओर अग्रसर किया है। वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में पर्याप्त प्रगति हो रही थी। हालांकि प्राकृतिक विज्ञान अभी भी अपनी आरंभिक स्थिति में है, तथापि भौतिक दुनिया के अध्ययन के लिए व्यवस्थित पद्धति का विकास करना प्रारंभ हो चुका है। क्रॉम्प्ट और दुर्खिम जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों के मस्तिष्क पर हावी रहने वाला प्रश्न यह था कि मानव सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक समान वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया जा सकता है। देखिए, इस पैराग्राफ का सार क्या है। ये बता रहा है कि समाजशास्त्र का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो समय काल जो रहा है वो वैज्ञानिक परिवर्तनों का, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनों का समय काल रहा है।
इस दौरान पुरानी मान्यताएं तेजी से टूटी। जो धर्म का प्रभाव इससे पहले के समय में देखने में मिलता था, वो अपेक्षाकृत कमजोर पड़ा और मनुष्य हर विषय में एक ऐसी अध्ययन प्रणाली को खोजने लगा जो पूर्ण रूप से विषयगत अध्ययन वस्तुगत तरीके से करे, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार से व्यक्ति के मनोभाव ना आए। ठीक जैसा वस्तु का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान करते हैं, वैसा ही अध्ययन सभी समाज विज्ञान भी प्रयास करने लगे कि एक ऐसी पद्धति खोजी जाए जिससे कि प्राकृतिक विज्ञानों के जैसे ही हम समाज विज्ञानों का अध्ययन भी कर पाए, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगरत रहते हुए अध्ययन करते हैं, उसी तरह समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास आदि विषयों में भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जाए। तो ऐसे समय काल में प्रारंभिक समाजशास्त्री जो विचारक थे, विशेष रूप से ऑगस्ट कॉम्ट और इमानुएल दुर्खेम, इन्होंने सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया कि क्या एक ऐसे समाज विज्ञान का निर्माण किया जा सकता है अथवा नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।